आज हम भारत के 3 सबसे महान और साहसी क्रांतिकारियों की कहानी में गहराई से उतरेंगे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। जरा सोचिए, 23 मार्च 1931 की शाम लाहौर सेंट्रल जेल के आसपास एक अजीब, गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। मतलब इतना गहरा कि लोगों को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उस शाम कुछ ऐसा होने जा रहा था जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। तो ब्रिटिश अधिकारियों को एक बहुत बड़ा डर सता रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने अगली सुबह तक इंतजार किया तो बाहर एक जन सैलाब उमड़ पड़ेगा, एक विद्रोह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सारे नियम कानून ताक पर रखकर तय समय से 11 घंटे पहले उसी शाम को फांसी देने का फैसला कर लिया। जब वार्डन चरत सिंह उनकी कोठरी में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? सिर्फ 23 साल का एक नौजवान भगत सिंह बिल्कुल शांत लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर वार्डन से कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उन्होंने फांसी पर जाने से पहले बस अपना पन्ना पूरा करने के लिए एक पल का समय मांगा। तो सवाल ये उठता है कि ये नौजवान इस क्रांतिकारी रास्ते पर आखिर पहुंचे कैसे? चलिए देखते हैं कि किन घटनाओं ने उन्हें इस आग में तपाकर तैयार किया। तो चलिए मिलते हैं इन 3 नायकों से। भगत सिंह, जिनके खून में ही देशभक्ति थी, उन्हें ये विरासत में मिली थी। सुखदेव थापर, एक बेहतरीन रणनीतिकार और संगठनकर्ता। और शिवराम राजगुरु, महाराष्ट्र के एक अचूक निशानेबाज। अलग अलग जगह, अलग अलग खूबियां, लेकिन मंजिल एक थी, आज़ादी। असल में 3 बड़ी घटनाओं ने इन नौजवानों के जीवन की दिशा ही बदल दी। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने 12 साल के भगत सिंह के मन में क्रांति की वो पहली चिंगारी जलाई। फिर 1922 में जब असहयोग आंदोलन अचानक बंद कर दिया गया तो उनका अहिंसा से मोहभंग हो गया। और जो आखिरी कील साबित हुई वो थी 1928 में लाला लाजपत राय की शहादत। इसने उन्हें सीधे एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। बस यहीं से उनके विरोध करने का तरीका पूरी तरह बदल गया। अब बात सिर्फ विरोध की नहीं थी, अब बात एक्शन की थी। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उन्हें सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। प्लान था लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना और निशाना था पुलिस कप्तान जेम्स स्कॉट। लेकिन एक गलती हो गई और उनकी जगह असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स मारा गया। ये एक बहुत बड़ी चूक थी, लेकिन संदेश साफ था। इसके बाद भगत सिंह और राजगुरु ने जो किया वो भी किसी कहानी से कम नहीं था। वे बड़ी चालाकी से भेष बदलकर लाहौर से निकल भागे। देखिए, उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को यहां से भगाना नहीं था। नहीं, वे एक समाजवादी समाज बनाना चाहते थे। एक ऐसा भारत जहां कोई इंसान दूसरे इंसान का शोषण ना कर सके, जहां सत्ता आम जनता के हाथों में हो। अब जो उन्होंने किया वो उनकी रणनीति का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प हिस्सा था। एक ऐसा धमाका जिसका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि अपनी आवाज, अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाना था। जरा इस योजना की चालाकी तो देखिए। असल मकसद बम फेंकना नहीं, बल्कि गिरफ्तार होना था। वे जेल को ही अपना नया मोर्चा बनाना चाहते थे, ताकि अदालत के जरिए उनके विचार पूरे देश में गूंजे। तो 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने असेंबली में खाली जगह पर 2 बम फेंके। इन बमों से किसी को कोई चोट नहीं आई। फिर उन्होंने पर्चे फेंके जिन पर यही संदेश लिखा था और बड़ी शांति से अपनी गिरफ्तारी दे दी। जेल के अंदर हथियारों की लड़ाई तो खत्म हो गई थी, लेकिन एक और भी मुश्किल लड़ाई शुरू होने वाली थी। ये लड़ाई थी इच्छा शक्ति की, विचारों की। जेल में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। खराब खाना, अपमान। इसी अमानवीयता के खिलाफ उन्होंने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांगें बहुत सीधी थीं। उन्हें राजनीतिक कैदी माना जाए और इंसानों जैसा सम्मान दिया जाए। पूरे 63 दिन, जरा सोचिए, 2 महीने से भी ज्यादा बिना अन्न के, ये उनके अटूट इरादों को दिखाता है। इसी हड़ताल के दौरान उनके एक साथी जतिन दास शहीद हो गए और उनके इस बलिदान ने ब्रिटिश सरकार को जेल के नियमों में सुधार करने के लिए मजबूर कर दिया। जब अदालत में भगत सिंह से पूछा गया कि उनके लिए क्रांति का मतलब क्या है, तो उनका जवाब कमाल का था। उन्होंने साफ किया कि क्रांति का मतलब खून खराबा नहीं, बल्कि समाज में अन्याय को खत्म करके न्याय की स्थापना करना है। आखिरकार लाहौर षड्यंत्र केस का फैसला आया। ये एक विशेष ट्रिब्यूनल ने सुनाया था और जैसा कि सबको अंदेशा था, तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में उनके अंतिम क्षण और बलिदान ने एक ऐसी विरासत बना दी जो आज भी जिंदा है।
उनके आखिरी पल भी उनके साहस की गवाही देते हैं। उनकी बस एक ही आखिरी इच्छा थी कि वे एक दूसरे को गले लग सकें। उन्होंने फांसी के फंदों को चूमा और फिर खुद ही उन्हें अपने गले में डाल लिया। अंग्रेज सरकार जनता के गुस्से से इतना डर गई थी कि उन्होंने एक और कायरतापूर्ण काम किया। उन्होंने परिवारों को शव सौंपने के बजाय जेल की पिछली दीवार तोड़ी और सतलुज नदी के किनारे चुपचाप उनका अधूरा अंतिम संस्कार कर दिया। तो सवाल ये है कि आज के दौर में 2026 में उनके ये विचार हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, उनकी प्रासंगिकता क्या है? देखिए, उनके मूल्य आज भी उतने ही जरूरी हैं। अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस, धर्म और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता और एक ऐसे समाज का सपना जहां कोई किसी का शोषण न करे, ये वो बातें हैं जिनकी आज हमें शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। और आखिर में भगत सिंह का वो सबसे शक्तिशाली संदेश, जो उनकी पूरी विरासत का सार है। उनके शरीर को तो खत्म कर दिया गया, पर उनके विचार वो आज भी जिंदा हैं। वे आज हर उस इंसान में जिंदा हैं जो कुछ गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है।